हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है कि आने वाली जो भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, किसी और स्टेट में हो रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, अब उसमें भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि मैंने पहले भी अपने परीक्षा भी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया भी था कि सीबीएसई बदलाव भी करने जा रही है कि 4 स्तर की जो है वो सीटेट की परीक्षा कंडक्ट करवा सकती है। अभी इस पर मोहर फाइनली नहीं लगा है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि 4 स्तर का सीटेट का परीक्षा होगा। और जो भी आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा होती है, जैसे पहले तो 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य था, 1 to 5 के लिए टेट अनिवार्य था, लेकिन अब जो आपको टेट देखने को मिलेगा, यानी कि जो भर्ती आएगी टीजीटी पीजीटी की, उसमें आप लोगों को भी यहाँ पर टेट देखने को मिलेगा। उसको लेकर के जो अपडेट आई है उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ नौकरियों पर योगी जी की क्या बयान आया है, 67,000 नई पुलिस भर्ती कहाँ आने वाली है, और आरओ पेपर को लेकर के जो दोबारा पेपर है उस पर भी मांग चल रही है। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर आप नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी स्टडी गाइड बुक है, सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। नवीनतम पैटर्न पर आपको ये जो है बुक देखने को मिल जाएगा। किससे कितने कितने नंबर आते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ पूरी कंप्लीट गाइड है। यानी ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप किसी भी अगर बुक स्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर 2 बुक इनकी और दिख रही है, अगर आपको चाहिए तो ये भी आप बुक जो है आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए इसको। तो ये अपडेट देख सकते हैं कल का, अगर आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें हर एक जगह पर ये अपडेट देखने को मिलेगी कि 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अब टेट अनिवार्य होगा। और ये फाइनल हो चुका है, इसमें कोई अब लेट लपेट नहीं है, ये फाइनल है लगभग। हालांकि ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी वहां पर इसको अभी जो है लागू किया जाएगा। बाकी जो भी राज्य सरकारें हैं वो उस पर फैसला बाद में लेंगी, अभी वो इसके लिए बाध्य नहीं है। लिखा है कि एनसीटी ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसका फैसला आज आयोजित हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। पहले यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के बाद आगे चलकर इसे राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सेम वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे भी और है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टेट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा। यानी अभी जो वैकेंसी आई हैं या चल रही हैं, अभी इसमें ये सब कुछ नहीं लागू होगा। नई वैकेंसी 2024-25 सत्र में जो आएगा उसमें जो है टेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बदलाव सही है या गलत है, जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए देखते हैं आगे की अपडेट। यहाँ पर आगे अपडेट कौन सी है, ये देखिए। ये यहाँ पर है, योगी जी ने कुछ बयान दिया है नौकरियों को लेकर के। यूपी में नौकरी और रोजगार के यहाँ पर बताया गया है कि 1 करोड़ 10 लाख नए अवसर योगी जी ने बयान दिया है। और ये ऐसे बयान जो है यूपी में आते रहते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों का दावा यहाँ पर किया जाता है, लेकिन असलियत यही है कि नौकरियों के मामले में अभी कहीं ना कहीं जो यूपी की स्थिति है वो इतनी ज्यादा बेहतर है नहीं। क्योंकि देखते हैं कि 300-400 वैकेंसी जो आती है वो लीक हो जाता है, जैसे यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, अभी उस पर भी अपडेट हम आगे पढ़ेंगे उसको। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर नौकरियों की स्थिति सही नहीं है। 4 साल से 5 साल से डीएलएड बीएड सभी छात्र परेशान है, लेकिन यहाँ पर वो काम हो ही नहीं पा रहा, शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही है। ना 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, ना प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है। टीजीटी की लगभग 24,000 पद खाली होने के बावजूद भी मात्र 4163 पदों पर वैकेंसी आई है, और वो भी लटकी हुई है, उसकी एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दावे जो है यहाँ पर बड़े बड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है संकल्प में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यूपी के 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। अब तक करीब 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इससे 1 करोड़ 10 लाख नौकरी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 19 से 21 फरवरी तक होने वाली जीबीसी 4 की तैयारियों की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विकास, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरियों की बात नहीं की। यहाँ पर बस यही जो उद्यम रोजगार, ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं पर बातें की जा रही हैं। 2 करोड़ 1 करोड़, इससे कम की तो बात ही नहीं होती है उत्तर प्रदेश में कि करोड़ के नीचे नौकरी और रोजगार की बात हो। लेकिन असलियत ये है कि जो यूपी में जो बेरोजगार
बेरोजगारों की संख्या जो फौज है वो एकदम से इकट्ठी हो रही है, ठीक है? तो ये अच्छी बात नहीं है फिलहाल यहाँ पर यूपी के छात्रों के लिए, और यूपी के छात्रों को नौकरी करने के लिए किसी अदर स्टेट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये जो है बिल्कुल भी खराब बात है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रोजगार के भी अवसर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो होने चाहिए। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरओ के पेपर को लेकर के उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी गई है, और पेपर कैंसिल करके दोबारा पेपर करने की भी मांग चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है नकल जो है बहुत ही बड़े लेवल पर हुई है। और ऐसे में पढ़ने वाले लड़का जो आरओ की पेपर बहुत दिनों से कर रहा था, कहीं ना कहीं उन सभी के साथ को बहुत बड़ा जो है छलावा हुआ है, और वो बच्चे करे तो क्या करें, ये बहुत ही गलत बात है, जो आए दिन जो पेपर लीक की समस्या आती है। फिलहाल यहाँ पर अपडेट क्या है मैं देखता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट कर दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग की गई है। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने के मामले में जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग हुई है। रविवार को आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने की शिकायत के बाद आयोग ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया, साथ ही एसटीएफ से जांच कराने की संस्तुति की है, लेकिन प्रतियोगी इससे संतुष्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। युवा मंच के संयोजक राजेश आचार्य ने मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट करके हाईकोर्ट के निर्देशन में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने तय अवधि के भीतर जांच पूरी करने की भी मांग की। बच्चे इस बात को संतुष्ट इसलिए नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग हर बार जब पेपर लीक होता है तो कोई ना कोई जांच कमेटी बैठाते हैं, और बाद में उस जांच की रिपोर्ट कहां चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से हो नहीं पाती हैं। तो अब यहाँ पर चीजें हैं, उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट के निगरानी में यहाँ पर जांचो, और अगर गलत होता है तो पेपर दोबारा यहाँ पर करवाना चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पेपर हैं जिनमें इन्होंने जो है पेपर लीक का मामला है, चाहे एलटी ग्रेड हो, पीसीएस हो, या फिर 15,000 लोगों ने लेखपाल में पकड़े हों, तो मतलब बहुत सारी, और लेखपाल में भी बहुत सारे लोग पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ। आए दिन क्या हुआ, सब कुछ शांत हो गया, और उन्होंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया, और बहुत सारे नकलची जो है नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, जो इसमें संलिप्त हैं उन पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर अगर दोबारा हो सकता है तो दोबारा कंडक्ट भी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा दोबारा दे देगा, कम से कम नौकरी तो उसको मिलेगी। अभी तो ऐसे नहीं करवाओगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। सब लोग जो है यहाँ पर नकलची लोग फिर समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, और यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वो बार बार पढ़ाई करते रहेंगे, ये कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वो बैच ज्वाइन करेंगे, क्या मतलब बनता है इन सब चीजों का। और आप देखिए अगली जो यहाँ पर अपडेट आई है वो बिहार से आई है कि 67,735 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। आपने देखा होगा कि तकरीबन 61,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती चल रही है, और अब यहाँ पर बिहार से भी अच्छी अपडेट आ रही है। और वैसे भी यहाँ पर भर्तियों के बारे में सबसे अच्छी जो अपडेट है वो यहाँ पर बिहार से ही आ रही है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, बिहार से बहुत अच्छी अपडेट आती है। लिखा है यहाँ पे कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए 16,323.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। या कुल बजट राशि का 5.86% है। हालांकि गृह विभाग के स्थापना मद में 15,468.55 करोड़ खर्च किए गए जाएंगे। इस साल गृह विभाग के अंतर्गत 67,735 पदों पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारी अपडेट दी गई है, लेकिन मेन जो यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बजट में जो मेन है, जो आप लोगों के हित के लिए, वो है 67,735 पदों पर वैकेंसी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे चलकर पुलिस में जॉब करूं, तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि आपको एक अच्छी खासी अपडेट जो है बिहार से भी देखने को मिल रही है। हर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी अगर किसी भी स्टेट के हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है। बाकी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।